हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1, जो आपका क्लास 9 का चैप्टर 1 है, वही कर रहे थे, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में आपको दो कंसेप्ट सिखाए गए थे। पहला घटाओ, है ना, सब्ट्रैक्शन, और दूसरा गुना, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बेसिक से हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। ज्यादा हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में ही हम लोगों ने क्लास किया था। तो इसको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन आज भी करेंगे, कुछ जो भी चीज बचा हुआ था। तो आपने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी हो, ए और बी, ठीक है, अगर इनके बीच का, अगर आपसे अंतर पूछा जा रहा हो, अंतर कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इनके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? ऐसे केस में आप घटाव करते हो। और अभी के लिए आपको यही बताया गया कि बड़े संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा दोगे। अब ए और बी जो है, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों कोई दो नंबर हो सकता है किसी दो पर्सन के, दो लोगों के आयु हो, है ना, किसी दो सामान के वजन हो। तो जब भी अंतर पूछा जाएगा तो आपको घटाव ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कोई दो पर्सन है ना, दो लोग हैं, इसका एज है 50 साल, है ना, 50 वर्ष, और इसका एज है 30 वर्ष। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी, इसका मैं नाम देता हूं, आपको साफ दिख रहा है कि जो पर्सन ए है, इसका एज ज्यादा है तो ये बड़ा है। अगर मैं पूछूं कि ए बी से कितना अधिक है, कितना वर्ष बड़ा है ना, तो आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप देखोगे कि सर यहाँ पूछा जा रहा है कि ए बी से कितना बड़ा है। तो आप ऐसे केस में क्या करते हो? इसके अंतर निकालते हो और बोलोगे सर 20 वर्ष ए बी से बड़ा है ना, 20 वर्ष। तो यहां आपने देखा कि अगर ए बी से 20 वर्ष बड़ा है तो बी ए से 20 वर्ष छोटा होगा, है ना, बी ए से 20 वर्ष छोटा होगा। तो यहाँ एक और चीज आपने सीखा था कि कोई भी एक चीज दूसरे से जितनी बड़ी होती है, दूसरे वाली पहले से उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा था। मल्टीप्लीकेशन भी हम लोगों ने सीखा था, जहां हमने ये सीखा कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुना कहते हैं। जैसे मैं 5 + 5 + 5 को 3 बार अगर जोड़ रहा था लास्ट क्लास में, तो आप बोलोगे सर 5 को 3 बार जोड़ा गया है, इसका मतलब 5 को 3 से गुना कर दो और ये 15 आ जाएगा, है ना। फूल वाला एक उदाहरण दिया गया था आप सभी को। तो इसको मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। अभी के लिए देखते हैं, इस पे क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रिकॉल क्वेश्चन है घटाओ पर, आप सभी को पोल में आंसर देना है, ठीक है। तो जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है रिकॉल क्वेश्चन। आप सभी को पता है आंसर कैसे करना है। अगर किसी को नहीं भी पता तो ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, मोबाइल स्क्रीन के नीचे आप देखोगे दाईं तरफ, जहां पर हाथ का निशान बना हुआ है, उसके नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 बिंदु दिख रहे होंगे। 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, एक एक्टिविटी का ऑप्शन खुल के आएगा, है ना। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटी का, तो वहां पर क्लिक करोगे। फिर दिखेगा वन पोल एक्टिव, है ना, तो वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे। फिर आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, ए बी सी और डी। तो जो भी आपको सही लगता है उस पर क्लिक करके, ए बी सी या डी जो भी सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपको वोट पर क्लिक करना है, ठीक है, तभी आंसर आएगा। काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। सोल्व करिए पहले अपने कॉपी पर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, तो इसमें कोशिश करिए कि सभी का आंसर सही हो, है ना। फिर काफी बेसिक क्वेश्चन, 236 564 से कितना छोटा है? तो 236 564 से जितना छोटा होगा, 564 236 से उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है, दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालने बोला जा रहा है। ट्राई करो सोल्व करने का, सभी लोग आंसर करिए। जैसे ही सभी लोग आंसर देंगे मैं पोल को एंड करके डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी नहीं हुआ है, वेरी गुड, सरिता ने आंसर कर रहा है, ठीक है, ठीक।
अच्छा, काफी लोग का हो गया है, काफी लोग कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं, वेरी गुड। राजेश का भी हो गया है, मेरा भी हो गया जी। ठीक है। हाँ, काफी लोग के आंसर आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग के नहीं आए। बस 4 लोग के आंसर नहीं आए। जैसे ही आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, जिनका भी नहीं हुआ है ना, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 4 लोग का बच रहा है, जल्दी से करिए, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तो कुछ बच्चे का आंसर अभी भी नहीं आया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे कि जितना भी क्वेश्चन में पूछूं सभी का आंसर करो आप, ठीक है। चलिए, अगर किसी वजह से पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो चैट में आप लिख सकते हो, लेकिन पोल में आंसर करना जरूरी है। पोल में आंसर करोगे तो उसका एक डेटा बनेगा, आपकी एक रिपोर्ट अच्छी जनरेट होगी, ठीक है। 564 और 236 दो नंबर है, पूछा जा रहा है 236 564 से कितना छोटा है। कितना छोटा है का मतलब क्या, आप बोलोगे सर इनके बीच का अंतर निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। अंतर का मतलब क्या हुआ, आप घटाव करोगे, है ना, आप घटाव करोगे। तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा दो, 564 में से आप 236 को घटाओगे, है ना। कैसे घटाया, 4 में से 6 नहीं घटेगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, तो एक हासिल लगाएंगे, है ना, हासिल लेंगे आगे से। तो इस 4 को मैं काट के 14 लिख दे रहा हूँ, इस 6 को मैं काट कर 5 लिख दे रहा हूँ। 14 में से आप 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 14 में से 6 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा, तो मैं यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में काफी डिटेल में बताई जा चुकी है, तो मैं जल्दी जल्दी बस सॉल्व कर रहा हूँ। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 5 में से 3 घटाओगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो संख्या है अभी भी 5 है ना, यहाँ पर से कुछ भी हासिल आगे नहीं दिया गया है। तो आप बोलोगे सर 5 में से 2 अगर घटाना है हमें, नीचे में 2 दिख रहा है, तो 5 में से 2 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दोगे 3। तो 328 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का। ऐसे सभी के आंसर ऑप्शन डी ही थे, कुछ बच्चे का अलग आंसर था, है ना। ऐसे आंसर सभी का सही होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, तो ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ घटाना था एक संख्या में से छोटी दूसरी संख्या में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें आज पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन, है ना, ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणन। और कुछ चीजें हम लोगों ने इस क्लास में कर रखा है पिछले क्लास में। जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे पास 3 क्यारी में 5-5 फूल है ना, तो लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने फूल होते, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। बोलोगे सर 5 में 3 बार आप जोड़ दोगे, 5 + 5 + 5, तो ये आ जाएगा 15। या आप बोलोगे सर 5 फूल 3 क्यारियां में है, प्रत्येक क्यारी में 3 फूल है, तो आप 5 में बस 3 से गुना कर दोगे, तो ये 15 आ जाएगा। ये 3 क्या है और ये 5 क्या है, तो मैं आपको बताया था कि 3 क्या है, क्यारियों की संख्या है, और 5 प्रत्येक क्यारी में कितने फूल है ना। तो ये चीज आपको बताई गई थी लास्ट क्लास में, हमने ये सारी चीजें कर रखी है ना, आप सभी को याद भी होगा कि अगर हमें निकालना हो टोटल कितने फूल, तो आप देखोगे कितने क्यारी है और प्रत्येक क्यारी में कितने फूल है ना। तो यहां से आप इस तरीके से करोगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हो जो 5 × 5 × 5 = 15, तो ये आंसर गलत होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 बार गुना नहीं करना है, 5 को 3 से गुना करना है, 5 को 3 से गुना करना है, ठीक है, तब 15 आएगा। या 5 को 3 बार जोड़ना होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास प्रत्येक क्यारी में फूल समान थे, मतलब इसमें भी 5 फूल, इसमें भी 5 फूल, इसमें भी 5 फूल, तो अगर सेम नंबर ऑफ फ्लावर है सभी क्यारी में, तो आपने क्या किया, समान संख्या में है तो आपने गुना का प्रयोग कर लिया, ठीक है। अगर अलग अलग रहता, समान नहीं होता, मान लो मुझे बताइए अगर मैं कहता कि तीनों में 5-5 फूल नहीं है, अगर मैं कहूं इसमें 4 फूल है, इसमें 2 फूल है और इसमें 3 फूल है, अब आप गुना कर पाओगे क्या, अब गुना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में अगर अलग अलग फूल है प्रत्येक क्यारी में, तो अगर समान नहीं रहेगा तब आपको जोड़ना ही पड़ेगा, योग का प्रयोग करना पड़ेगा। योग मतलब एडिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तब हम लोग सीधे सीधे जोड़ देंगे 4 + 2 + 3, तो आप बोलोगे ऐसे केस में 4 + 2 + 3 और कितना आ जाएगा, 9 फूल आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहां तक हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है।
तो मतलब एक अंकों की संख्या से अगर एक अंक संख्या से गुना करना हो तो आप ये कर लोगे। जैसे जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं कहूं 8 को 4 से गुना करिए, कितना बोलोगे आप? 8 को 4 से गुना करके कितना बताओगे? सभी का आंसर है 32, है ना। अगर मैं बोलूं 9 को 5 से गुना कीजिए तो आप बोलोगे 9 इंटू 5 45, है ना। टेबल आपको पता है, ठीक है, टेबल आप सभी को पता है, तो ये तो काफी आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें किसी दो अंक की संख्या से किसी दो अंक की संख्या से किसी दो अंकों की संख्या को गुना करना हो, है ना, तो ऐसा गुना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे? काफी लोग को पता होगा, जल्दी से आप देख लीजिएगा। 58 को 15 गुना करना है, तो आप क्या करोगे? 58 यहां लिखोगे, उसके नीचे आप 15 लिख दोगे, ठीक है। आपने 15 लिखा, यहां पर गुना का साइन लगा दिया। अब आप क्या करोगे? एक संख्या, इस 5 को आप लोगे, है ना, इस 5 को मैंने लिया, इस 5 को मैं 8 से गुना कर रहा हूं, ठीक है। 5 को 8 से गुना कर रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस वो बताइए। 5 के मैं 8 से गुना करूंगा तो कितना मिलेगा? 5 इंटू 8 40 मिलेगा। तो 40 का आपको 40 नहीं लिखना है, सिर्फ एक अंक लिखोगे, जीरो, है ना, सिर्फ एक अंक जीरो लिखोगे। तो मैं यहां पर जीरो लिख देता हूं, ठीक है। जो 4 दिख रहा है ये वाला, ये 4 हासिल जाएगा और ये 4 यहां पर लिखा आएगा, ठीक है। या अपने मन में आप रख लो कि 4 हमारा क्या हुआ? हासिल रहा, ठीक है। आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, 4 अपने मन में रख लो, ठीक है। अब मुझे बताइए 5 को 5 से गुना करिए, 5 को 5 से गुना करके कितना मिलेगा? 5 गुना 5 25 मिलेगा। और इस 25 में ये वाला 4 को आप जोड़ दो, है ना, 25 प्लस 4, तो ये कितना मिलेगा? ये 29 मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहां पर लिख दिया 29, ठीक है। अब क्या करते हैं बताइए? इस जीरो के नीचे क्या लिखोगे? जीरो के नीचे आप एक क्रॉस लगाते हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जीरो एक अंक जो आया इकाई वाला, इसके नीचे हम लोग एक क्रॉस लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद अब क्या करोगे? अगली संख्या को देखोगे, अगला संख्या क्या था? 1 था। तो अब 1 की गुना करोगे। 1 की गुना किससे करेंगे? 1 की गुना करेंगे 8 के साथ, है ना। 1 की गुना करो आप 8 के साथ, तो 1 गुना 8 कितना आएगा? 1 गुना 8 8 आएगा, है ना। तो यहां पर मैं लिख दिया 8। फिर 1 गुना 5 कितना आएगा? 1 को अब 5 से गुना कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 गुना 5 करोगे, यहां पर आ जाएगा 5, तो यहां पर मैं लिख दिया 5। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहां पर और यहां पर, इन दोनों को आप जोड़ देते हो, है ना, ऐड कर देते हो। तो ऐड करके कितना आ रहा है? तो ये आया हमारे पास 0। 9 और 8 को जोड़ा तो कितना मिलेगा? 9 8 17, 17 का 7 में लिख रहा हूँ, एक हमारे पास हासिल रहा। अब 5 और 2 को जोड़ा तो कितना मिला? 5 2 7 और 7 और 1 8, है ना। तो ये हमारे पास आया 870। इतना क्लियर? ऐसे ही करते हैं हम लोग। 870 आया, तो 58 को 15 से गुना किया तो 870 आया। चलिए, ये तो ठीक था कि हमने इस तरीके से गुना कर लिया, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए एक और तरीका है। जैसे मैं अगर पूछ रहा हूं कि आपको 58, यहां पर दो नंबर है 58 और 15, इन दोनों में से किसी एक संख्या का टेबल याद है क्या? किसी एक संख्या का पहाड़ा याद है या नहीं याद है? ये तो ठीक है, हमारे पास मेथड 1 हुआ, ठीक है, जो आप सभी को आता भी था, ठीक है। किसका टेबल याद है? तो आप बोलोगे सर 15 का टेबल मुझे याद है, ठीक है। तो अगर 15 का टेबल याद है तो आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? अगर आपको 15 का टेबल याद है तो आप लिखोगे सर हमें अगर 58 को 15 से गुना करना हो तो आप 15 को उठा लो, है ना, 15 को इस तरीके से पकड़ो। 15 को आप बोलोगे इसको गुना करोगे आप सबसे पहले 8 के साथ, तो मुझे बताइए 15 अट्ठे कितना होता है? 15 अट्ठे कितना होता है? 15 को 8 से गुना करोगे कितना आया? आप बोलोगे 120, है ना। यहाँ पर बोलोगे सर 120, तो 120 का आप क्या लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ आप जीरो लिखिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे? जीरो। और ये जो 12 आपका दिख रहा है, ये 12 आपका हासिल रहा, है ना, 12 आप अपने मन में रखो, ठीक है। अब क्या करो? 15 को गुना करो 5 के साथ, ये कितना आएगा मुझे बताइए? 15 को 5 से गुना करके कितना मिलेगा? 15 गुना 5 75, है ना, 75। और ये जो 12 था हमारे पास पहले से, तो इस 12 को आप जोड़ दो, ये कितना मिल रहा है? 87 मिल रहा है क्या? तो यहां से बोला आपने कि 870 आएगा सर। ये काफी आसान हुआ, ये बताइए। तो अगर दोनों संख्या में से किसी एक संख्या का टेबल याद है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लें, ठीक है।
लेकिन हमेशा ये वाला मेथड नहीं लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप 29 को गुना कीजिए 63 के साथ, तो यहां पर आपको पूरे मेथड से 29 इंटू 63 ऐसे लिखकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले मेथड से ही करोगे, अभी करना नहीं है, बस समझना है आपको। ठीक है, इस तरीके से करोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप गुना करिए 28 इंटू 13, तो ये कैसे करोगे, ये बताइए, इतना करके बताइए। आप देखो, मैं ये मेथड तो बता रहा हूं क्योंकि एक तरीका तो आपको पता है, ये वाला तो आप कर लोगे ना, इस तरीके से तो आप कर लोगे लिखकर, है ना, ये सभी को आता है। मैं ये वाली बता रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, 13 को इस तरीके से पकड़ा, क्योंकि 13 का टेबल याद है। 13 अठे कितना होता है, 13 को 8 से गुना करो कितना मिलेगा, बस इतना बताइए मुझे, ये मुझे बताइए। 13 अठे 104, तो आप बोलोगे सर 104 होता है ना, तो 104 का मैं बस 4 लिख रहा हूँ। ठीक, एक डिजिट लिखना है बस आपको, 4। बाकी जो 10 दिख रहा है आपको, ये 10 को अपने मन में रखिए, है ना, 10 को अपने मन में रखा। फिर 13 को गुना करो 2 के साथ, 13 दूनी 26, और 26 में इस 10 को जोड़ दो, है ना, 26 में इस 10 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। तो आंसर कितना आया, 364। तो एक बार में हो गया, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, काफी आसानी से हो गया ना, ये क्लियर हुआ, हाँ या ना, ये बताइए, ये सभी को समझ में आया। चलिए, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपको, जल्दी से मुझे बताइए, 238 को आपको अगर गुना करना हो 12 के साथ, ठीक है, एक 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, और एक 2 अंकों की संख्या है, मुझे बस बताइए इन दोनों में किसी एक का टेबल याद है क्या, किसी एक का पहाड़ा याद है क्या, तो आप बोलोगे सर 12 का पहाड़ा याद है ना, 12 का पहाड़ा याद है, तो आप बोलोगे 12 को मैं इस तरीके से लिखा, 12 अट्ठे कितना होता है, बस इतना बताइए, 12 अट्ठे कितना होता है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस उतना बताइए, 12 गुना 8 कितना होगा, 12 अट्ठे कितना होगा, चैट में लिखिए। आपने बोला सर 12 अट्ठे 96 होता है, तो 96 का मैं क्या लिखूं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ 6 लिख दिया। ये जो 9 है, 9 को आपने मन में रखे हो, है ना, 9 को अपने मन में रखो कि 9 हमारे पास हासिल है। ठीक है, अब क्या करोगे, 12 को 3 के साथ गुना करोगे, 12 तिया 36 हो, है ना, 12 तिया 36। अब 36 में इस 9 को आप जोड़ दो, 36 में 9 को जोड़ा तो कितना मिला, ये बताइए, ये 45 मिल रहा है क्या, ये 45 मिलेगा। ठीक है, तो 45 का सिर्फ और सिर्फ आपने 5 लिखा, सिर्फ आपने 5 लिखा, और जो 4 बच गया, ये 4 हमारा फिर से हासिल रहा, बाकी सारी चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं 4 लिख लिया हासिल। अब क्या करेंगे, अब इस 12 को 2 के साथ गुना करिए, 12 दूनी 24, 24 में इस 4 को जोड़ दीजिए, 24 में आप इस 4 को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 28। तो ये मिल गया हमारे पास 2856। अब समझ में आया सभी को, ऐसा हो जाएगा, दोनों ही तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका इंपॉर्टेंट है, पहले वाला मेथड भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं आपसे बोल दे दूं कि 238 में आप 38 से गुना कीजिए, जैसे मैं कह दूं 38 से गुना कर दो, अब क्या करोगे, अब आपको 38 का टेबल याद है क्या, 38 का टेबल नहीं याद होगा, है ना, 38 का टेबल काफी लोग को नहीं याद होगा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, तो ऐसे केस में हम लोग 238 लिखेंगे, 38 लिखेंगे, और इस तरीके से करके हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि 58 में अगर 15 से गुना करना हो तो किस तरीके से करेंगे। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं 42 में 16 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा, ये बताइए, ये आपको करना है, 42 में 16 से गुना करके बताइए। तो 58 में 15 तो हमने सीख लिया, ये बताइए 42 में अगर मैं 16 से गुना करूं तो कितना मिल रहा है, तो एक आंसर आया है 928। ध्यान से करिएगा, आंसर गलत आ रहे हैं चैट में। 16 को आपको 42 से गुना करना,
672। चलिए देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर मुझे गुना क्या करना है, 42 को गुना करना है 16 के साथ, है ना, यही क्वेश्चन पूछा था। तो आप क्या करोगे, 16 का टेबल आपको याद है, 16 का पहाड़ा याद है। 16 दूना कितना होता है, मुझे बस इतना बताइए। 16 दूना, 16 को 2 से गुना करो कितना मिलेगा, 16 टू जा 32। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक अंक लिखते हैं, दहाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक लिख देंगे, सिर्फ एक अंक लिखेंगे। बाकी जो 3 रहा हमारे पास, आप बोलोगे सर आया था 32 ना, 16 दूना 32, तो 2 तो हमने लिख दिया। जो 3 है, ये वाले 3 को अपने मन में रख लीजिए आप, हासिल है ये हमारे पास। अब 16 की गुना करो 4 के साथ, 16 चौके कितना होगा, 16 चौके 64 होगा। 64 में ये 3 को जोड़ दीजिए, 64 में 3 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 67 मिल जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, 672 आ रहा है। ये क्लियर हुआ। अच्छा 64 32 नहीं लिख सकते अंकित, आप क्या कर रहे हो, देखो आप अगर ऐसे करोगे ना, ये सारी चीजें बताई गई है, सिर्फ एक अंक लिखेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 42 में अगर 16 से गुना करना हो तो 16 दूना 32 पहले लिख दिया, फिर 16 दूना 64 लिख दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करते। सिर्फ एक अंक लिखते हैं, 3 हासिल जाता है, ठीक है, हासिल वाला बताया था अभी आपको, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर कहाँ करोगे सभी लोग, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। तो 53 की गुना करना है 15 के साथ, है ना, तो आप करो 53 की गुना 15 के साथ, देखिए क्या आंसर आ रहा है। 2 तरीका है आपके पास, जैसे भी आपको सही लग रहा हो, जैसे आपको आसान लगता हो आप करिए। देखो हड़बड़ी नहीं करना है, आंसर सही करना है, ठीक है। पहले खुद से कोशिश करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। दो तरीका बताए गए हैं आपको, जो भी आपको सही लग रहा है, आसान लग रहा है, उससे आप करो। वेरी गुड। अच्छा काफी लोग ने इतना जल्दी आंसर कर भी दिया, काफी अच्छी बात है, और आप आंसर भी दिखा रहे हो, वेरी गुड, ठीक। ठीक है वेरी गुड, सुरेंद्र के नाम से बच्चे आपका भी आंसर सही है, ठीक है। सर चैट नहीं हो रही। हाँ चैट भी बंद है, जब भी पोल क्वेश्चन आएगा चैट आपका बंद रहेगा, चैट में नहीं लिख पाओगे, आंसर पोल में करिए। पोल में आंसर करोगे तभी आपका एक रिपोर्ट बनेगा, चैट का जो आप आंसर लिखते हो उसकी कोई डेटा नहीं मेंटेन होती, आप पोल में जो आंसर दोगे वही एक डेटा रहेगा, है ना। तो पोल में जरूर आंसर करना है, यही मैं बार बार कहता हूँ। तो अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं हुआ है, ट्राई करो कि आप आंसर कर दो। अब 3 लोग और हैं, बस 3 बच्चे हो, जल्दी से आप आंसर करो, 10 सेकंड में दे रहा हूं, बाकी सभी ने आंसर कर दिया है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर, देखो अब चैट सेक्शन ओपन होगा, है ना, अभी चैट ओपन है। तो इसको सीखते हैं, देखो आपने लिखा 53 इंटू 15, है ना, 53 इंटू 15। आप इस तरीके से गुना करोगे, देखो मैं दोनों ही तरीका से बता दे रहा हूँ। पहले तरीका से करते हैं तो आप क्या करोगे, 5 5 को इसको देखोगे, 5 है हमारे पास, ये 5, इस 5 को 3 से गुना करोगे तो आप बोलोगे सर 5 दिए 15 होगा, 15 का 5 लिख दिया, एक हासिल रहा हमारे पास। फिर 5 को 5 से गुना करोगे, 5 पचे 25, और ये एक हमारे पास आया 26, है ना, तो ये 26 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस लगाओगे, उसके बाद एक की गुना करोगे 3 के साथ, एक की गुना करोगे 3 के साथ, यहाँ पर आपने लिखा 3, फिर एक की गुना करोगे 5 के साथ, तो यहाँ पर लिख दोगे 5, ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसको आपको ऐड करना है, तो 5 और क्रॉस का मतलब क्या है, ये कुछ भी नहीं है, 5 क्रॉस 0 है, 5 0, तो ये हमारे पास 5 आया, 6 और 3 को जोड़ा तो यहाँ पर 9 आया, और 5 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 7 आया, तो आंसर आया 795, ऑप्शन नंबर ए, जो सभी के आंसर सही थे।
राजेश सिर्फ आपका नहीं, जितने भी बच्चे थे ना सभी का आंसर सही था, ठीक है, सिर्फ एक आंसर गलत था, बाकी सभी का आंसर सही था, ठीक है। दूसरे मेथड से भी हम लोग सीख लेते हैं एक बार जल्दी से। अगर मैं कहूं 53 की गुना करना है आपको 15 के साथ, आप ऐसा कर सकते हो क्या, 15 की टेबल आपको याद है ना, 15 तिया कितना होगा, 15 तिया 45, 15 का टेबल सभी को याद है। तो आपको अगर किसी भी एक नंबर का टेबल याद है तो आप बोलोगे सर 15 तिया 45 होगा, 45 का आपने 5 लिख दिया, 4 कहाँ रहेगा, 4 हमारे पास हासिल रहेगा, इस 4 को मैं नहीं लिखूंगा, 4 हासिल रहेगा, सिर्फ एक अंक लिखते हैं। उसके बाद क्या करोगे, 15 की गुना करोगे 5 के साथ, 15 पच्चे कितना होता है 75, 75, 75 में इस 4 को जोड़ दो, है ना, 75 प्लस 4 ये कितना आ रहा है 79। तो देखो ये एक बार में एक स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो ये क्या होगा, काफी जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका इस वाले मेथड से, है ना, एक बार में आंसर आ गया। क्लियर है, 795 एक स्टेप में आंसर आ गया। हाँ यार, रिपीट कर दूं, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इस वाले मेथड को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको कहा जा रहा है कि 53 में गुना करना है 15 के साथ, 15 से गुना करना है। आपको टेबल किसका याद है, 53 का टेबल याद है या 15 का टेबल याद है। आप बोलोगे सर इन दोनों नंबर में से अगर किसी का टेबल मुझे नहीं याद रहता तब तो हम लोग पुराने ही वाले मेथड से करते। अच्छा किसी का माइक ऑन, माइक बंद करिएगा, ठीक है। तो अगर टेबल किसी का नहीं याद है तब तो हम लोग अपने मेथड से कर लेंगे, ठीक है, ये वाली जो मेथड आपको दिख रही है। लेकिन आपको यहाँ पर एक नंबर 15 है जिसका टेबल याद है आपको, है ना, तो इसको आप काफी आसानी से कर सकते हो। 15 की टेबल पढ़ोगे, 15 तिया 45, है ना, आप गुना करोगे सिर्फ 3 के साथ, तो 15 तिया 45 होता है, तो मैं 45 का सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, 4 हासिल रहेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप इस 15 को गुना करोगे 5 के साथ, तो 15 पच्चे 75 होता है, 75 में 4 जोड़ोगे, 75 में आप 4 जोड़ोगे तो 79 मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आया 795 एक बार में। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, अब क्लियर हुआ। सुमन, सुमन के नाम से जो बच्चे थे आपका ही डाउट था, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए, ये तो हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए यहां बोला जा रहा है माइक किसी का भी नाम है, उसके पास 42 कार्ड है, टोटल कितने कार्ड है 42, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। जैसे आप एक इस तरीके से कार्ड खरीदे, इसमें कुछ 15 स्टिकर है ना, तो इस तरीके से टोटल 15 स्टिकर है एक कार्ड में, और ऐसे ऐसे 15 कार्ड है उसके पास। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, माइक के पास टोटल कितने स्टिकर हो गए, ठीक है, स्टिकर पूछे जा रहे हैं कि टोटल कितने स्टिकर हो गए। तो ये क्वेश्चन कहां से मिलता जुलता है, आप याद करो, फूल और क्यारी वाला क्वेश्चन। आपको बोला गया था कि टोटल 3 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में 5 फूल है, तो आपने 3 से 5 को गुना कर दिया, उसी से मिलता जुलता है। माइक के पास टोटल 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है, पहले कार्ड में भी 15, दूसरे में भी 15, तीसरे में भी 15, है ना। तो माइक के पास टोटल कितने स्टिकर हो जाएंगे। ठीक है, संदीप का आंसर काफी जल्दी आ गया, वेरी गुड। समझ में नहीं अच्छा आया जी। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अभी तो मैं समझाया ही नहीं, ये क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, माइक किसी का भी नाम है, उसके पास टोटल 42 कार्ड है ना, 42 कार्ड है, मतलब मान लो ये एक हमारे पास एक कार्ड है इस टाइप का, ठीक है। अब ऐसे ऐसे टोटल कितने कार्ड है, 15 कार्ड है, ठीक है, सॉरी 42 कार्ड है ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसे ऐसे कितने कार्ड है, 42 कार्ड है। अभी जो पहला कार्ड है, ये एक जो कार्ड है, इस एक कार्ड में टोटल 15 स्टिकर है, जैसे कि मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे ऐसे इस वाले कार्ड में टोटल 15 स्टिकर है, तो एक कार्ड में 15 स्टिकर। सतीश सर। ठीक है, अच्छा अभी माइक नहीं ऑन करना, आंसर नहीं बताना है, सॉल्व करिए और पोल में आंसर कीजिए। पोल देखिए लॉन्च है, पोल में आंसर कीजिए। 42 कार्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि 42 कार्ड में कितने स्टिकर हो जाएंगे, यही पूछा जा रहा है बस। खुद से ट्राई करो, थोड़ी देर में मैं इसको डिस्कस करूंगा।
ठीक है। ऐसे मैक्सिमम सभी के आंसर आ गए। वेरी गुड, सुरेंद्र के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बिल्कुल साफ लैंग्वेज में लिख के नहीं दी जाती है कि हमेशा आपको जोड़ना है कि घटाना है कि गुना करना है कि भाग करना है। कई बार आपको लैंग्वेज पढ़कर आपको खुद समझना होगा कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को गुना करना है कि जोड़ना है कि घटाना है ना। आंसर करिए जल्दी से, टोटल 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और। आंसर करिए, आखिरी के 15 सेकंड है। 10 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, 5 सेकंड और, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जयदीप, आपने भी आंसर सही किया है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। 630। इसको समझते हैं। अभी माइक बंद करिएगा सभी लोग जिनका भी माइक ऑन है। अच्छा, जियोन के नाम से जो बच्चे हो, आपका ही माइक ऑन है, आप जल्दी से माइक बंद करो अपना। ठीक है, चलिए समझ। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। आपको वो क्वेश्चन याद होगा कि आपको बोला गया था कि इसको मैं, इसके पहले मैं कुछ और समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास टोटल 3 क्यारी थी, है ना। एक क्यारी में 5 फूल थे, तो आपने क्या किया, 5 गुना 3 कर दिया, टोटल 15 फूल आ गए, है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। उसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 42 कार्ड है। एक कार्ड में, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। कुल स्टिकर जब पूछी जाएगा तो आप क्या करोगे, पहले कार्ड में 15 स्टिकर, दूसरे कार्ड में 15 स्टिकर, तीसरे कार्ड में 15 स्टिकर, इस तरीके से 42 बार आप लिखोगे, है ना, 42 बार लिखोगे। इसका मतलब 15 को 42 बार जोड़ना है। तो 15 को 42 बार जोड़ना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो 15 को 42 बार जोड़ने से अच्छा, आपको पता है किसी भी एक संख्या को सर बार बार अगर जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को 42 बार जोड़ने से अच्छा 15 को 42 से गुना कर देंगे, है ना। तो आप लिखोगे 42 और 15, कुछ इस तरीके से लिखोगे और इसको गुना कर दोगे। तो इसको आप गुना करके बताओ कितना आ रहा है। 5 को आपने गुना करने के लिए मैं सिखा चुका हूं, जल्दी से मैं गुना कर रहा हूँ। 5 को 2 से गुना किया, आपको 10 मिलेगा, तो 0 लिखोगे। एक हमारा हासिल आया। 5 चौके 20, है ना, 5 चौके 20 और एक 21, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 210, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस लगाते हो, फिर 1 की गुना करोगे 2 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 2। 1 की गुना करोगे 4 के साथ, यहाँ पर लिखोगे 4। अब ये जो दोनों नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, एडिशन करते हैं। तो 0 यहाँ पर लिखोगे, 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आया, और 4 और 2 को जोड़ा तो 6 आया, तो टोटल 630 स्टिकर हो गए। तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्लियर है, सभी के आंसर ऑप्शन सी थे। इतना समझ में आया। ये चैट बताइए। ऑन कर दो जी। अच्छा, चैट बंद है अभी तक, ठीक है, अभी चैट ऑन है। अब बताइए, ठीक है ना। तो आंसर सी सभी के सही थे, क्लियर है ये सारी चीज। ये बताइए, हमारा ऑप्शन सी सही था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारे पास अगर कोई एक 3 अंकों की संख्या हो, है ना, अब हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, उसको हम एक दूसरे नंबर से गुना करना हो जो 3 अंकों की संख्या है, तो इसको हम लोग इसी तरीके से करते हैं, थोड़ा सा अंतर आएगा, इसको सीखते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं पहले। जैसे सबसे पहले मैं 2-3 मेथड से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला मेथड सीखिए, अगर मैं कह रहा हूँ 357 की गुना करना है आपको 160 के साथ, है ना, 357 को आपको गुना करना है 160 के साथ। तो सबसे पहले आप ये बोलोगे कि सर ये 3 अंकों की संख्या है, पहली वाली 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, लेकिन
यहाँ पर हमें एक जीरो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, लास्ट में एक जीरो है। तो आप मुझे बताओ, आप इस तरीके से कर सकते हो क्या, 357 की आप सीधे गुना करो 16 के साथ, सिर्फ और सिर्फ 16 से गुना करो, है ना। 357 के 16 से गुना करो। जैसे आपको याद होगा तो मैं आपको एक चीज बताया था शुरुआत में ही, मैं बोल रहा हूँ 50 के गुना करो आप 30 के साथ। आप इसका आंसर बताइए बस, 50 की 30 से गुना करना हो कैसे करेंगे। आपको बताया गया था कि आप क्या करोगे, सिर्फ नंबर को गुना कर दोगे, 5 की गुना कर दोगे 3 के साथ, जीरो को रहने दोगे, ठीक है, जीरो को हटाकर 5 गुना 3 किया 15 आया। उसके बाद बोलोगे सर एक जीरो यहाँ पर था, एक जीरो यहाँ पर था, 2 जीरो हमने लगा दिया, तो 1500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, 357 में अगर 160 से गुना करना है तो आप इस जीरो को हटा दीजिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप 357 के गुना कीजिए 16 के साथ, है ना। तो 357 के अगर मैं 16 से गुना करूं तो कितना आ रहा है ये बताइए, ये मुझे बताइए। 357 के अगर मैं 16 से गुना करूं तो आपको पता है कि 16 का टेबल आपको याद है ना, 16 का टेबल सभी को याद होगा, ठीक है, 16 का टेबल याद है सभी को। तो 16 सत्ते कितना होता है, बस इतना बताइए। 16 गुना 7, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस उतना बताइए, 16 सत्ते कितना होता है। 16 की मैं 7 से गुना कर दूं कितना मिलेगा, इतना सभी को पता होना चाहिए। 16 सत्ते 112, तो 112 लिख दे क्या यहाँ पर, नहीं 112 नहीं लिखोगे आप, 112 में क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखोगे, है ना। सिर्फ एक अंक लिखते हैं, सिर्फ 2 लिखेंगे तो एक अंक लिखा जाएगा 2। बाकी जो बचा 11, ये 11 हमारे पास हासिल रहा, है ना, 11 हमारे पास हासिल रहा। अब इस 2 की गुना करोगे आप 5 के साथ, 16 पचे कितना होगा मुझे बताइए, 16 पचे कितना होगा, 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा 80, ठीक है। अब इस 80 में से 11 को जोड़ दीजिए, है ना, 80 में से 11 को जोड़ दो आप, कितना मिलेगा, 1 और 8 एक 9, है ना, 91। अब ये 91 का सिर्फ और सिर्फ एक लिखेंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक लिखा जाएगा। और जो 9 बचा आपके पास, ये 9 हमारे पास फिर से हासिल रह गया, है ना, 9 हमारे पास हासिल रह गया। अब क्या करोगे आप, अब इस 16 की 3 से गुना करो, 16 तिया 48, 48 में 9 जोड़ दो, है ना, 48 में 9 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 57 मिलेगा, है ना, 57 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 57, ठीक है। तो ये आपको ये दिख रहा है कि 357 में आपने 16 को गुना किया तो इतना मिला। तो अगर मैं बोलूं 357 में 160 के गुना करो तो कितना आंसर मिलेगा, आप 5712 तो लिखोगे ही, और ये जो जीरो लास्ट में एक दिख रहा है इसके चलते एक जीरो यहां पर लगा दोगे, तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन ये तो ठीक था कि एक हमारे पास लास्ट में जीरो दिख गया, दूसरा, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक चीज तो हमें ये दिखा कि लास्ट में हमें जीरो दिख गया, दूसरा एक संख्या ऐसा मिल गया हमें जिसका पहाड़ा आपको याद था, पहाड़ा याद था तभी तो ऐसा कर लिया ना। अगर टेबल नहीं याद होता तो फिर हमने, हमारे पास जो मेथड है उसी मेथड को फॉलो करते, ठीक है। एक बार देख लो, जिनको भी नहीं समझ में आया, जो भी रिपीट करने बोल रहे हो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा फास्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 357 को आपको गुना करना है 16 के साथ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीरो को हटा दीजिए, ठीक है, जीरो को रहने दो, सिर्फ 16 से गुना करो। आप बोलोगे 16 सत्ते 112 होता है, तो 112 का 2 लिखा, हासिल अपने मन में 11 रख लिया, है ना, 112 का सिर्फ 2 लिखा, 11 हासिल रहा। फिर 16 को गुना किया 5 के साथ, 16 पंजे 80 होता है, 80 में 11 को जोड़ा तो 91 आएगा, है ना, 91। अब 91 का सिर्फ एक लिखा, 9 फिर से हमारा हासिल रहा, ठीक है, 9 हासिल रहा। अब 16 की गुना करोगे आप, 16 3 48, और 48 में 9 को जोड़ दोगे तो 57 मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर 57 मिला, ठीक है। तो ये तो 5712 आया। लेकिन आपको पूछा जा रहा था 160 से गुना करके, तो एक जीरो अगर यहाँ लगाया तो एक जीरो आखिरी में लगा दोगे, तो ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। ये क्लियर है, अब समझ में आया। जियोन के नाम से जो बच्चे हो, आपने ये बोला था रिपीट करना, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, अगर हमें कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जिसका टेबल आपको नहीं याद हो, तो आपको जो मेथड है हमारे पास, ट्रेडिशनल जो मेथड बुक में आपके पास लिखी रहती है, वो भी आपको पता होना चाहिए।
तो ऐसे नंबर को गुना करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, जो 0 लिखा हुआ है, इस 0 को आप लोगे, है ना, 0 की गुना करोगे 7 के साथ, है ना, 7 के साथ, तो 0 गुना 7, मुझे बताइए 0 को किसी भी संख्या से गुना करते तो कितना मिलता है, 0 मिलता है। 0 के साथ 5 से गुना कर दो 0 मिलेगा, 0 को 7 से गुना कर दो 0 मिलेगा, 0 को 1 से गुना कर दो 0 मिलेगा, है ना, तो 0 मिलेगा। तो 0 को 7 से गुना किया 0 मिला, उसके बाद 0 को 5 से गुना किया 0 मिला, 0 को 3 से गुना किया 0 मिला, है ना, तीनों ही से गुना किया 0 मिला, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए अब अगला अंक कौन सा दिख रहा है आपको, अगला अंक आपको 6 दिख रहा है, तो आपने 6 को उठाया, है ना, तो आप 6 से गुना करोगे 7, 6 सत्ते 42, है ना, तो यहाँ पर एक बार आप क्रॉस लगाओगे एक अंक के नीचे, 6 सत्ते 42 का आप 2 लिखोगे, हासिल आप 4 लिखोगे, है ना, हासिल आपने 4 लिख लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 42 था ना, तो 42 का मैंने 2 लिख दिया, 4 हमारे पास हासिल रहा। अब 6 पज्जे कितना होगा, 6 5 जा 30, 30 में इस 4 को आप जोड़ दोगे, है ना, 30 में इस 4 को जोड़ दोगे जो हमारे पास हासिल था, और ये मिला 34, है ना। अब 34 का आप क्या लिखोगे, 34 का सिर्फ 4 लिखोगे, है ना। अब हमारे पास क्या देखा, 6 25 30 और ऊपर से जो 4 हासिल था तो 34 मिला, तो 34 का मैं सिर्फ 4 लिख रहा हूं, ठीक है, 4 3 हमारे पास हासिल रहा, क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, 16 की गुना करोगे 3 के साथ, 16 3 48, और 48 में इस 3 को जोड़ दोगे, तो 48 में 3 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 48 और 3 को जोड़कर आपको 51 मिल रहा है ना, ठीक है। यहां पर मैं लिख दिया 51। आगे बढ़िए, यहां पर अब 2 क्रॉस लगाओगे, है ना, 2 क्रॉस लगाओगे। अब 1 की गुना करोगे 7 के साथ, तो यहाँ पर 7 लिखोगे, 1 की गुना करोगे 5 के साथ 5 लिखोगे, 1 की गुना करोगे 3 के साथ, तो यहाँ पर 3 लिखोगे, ठीक है। अब इन सभी को क्या करोगे, इन सभी नंबर को, इनको आप जोड़ दोगे, है ना, इनको जोड़ देंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, अभी इसको समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 0, यहाँ पर मिलेगा 2, 7 4 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 11 का 1, हासिल 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ हासिल। इन सभी को जोड़ोगे तो मिलेगा 1 1 2, 2 और 5 7, और 5 3 8, है ना। तो वही आंसर आया जो हमने लास्ट बार में किया था। ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर यस हुआ, सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, चैट में लिखना है ये जितने भी चीजें, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि अगर हमारे पास 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना करना हो तो किस तरीके से करें, ठीक है। 2 तरीका है, ठीक है, दोनों ही में से जो भी आपको सही लगे। अगर हमको लगे कि किसी भी एक नंबर का टेबल याद है तो हम लोग सीधे तरीके से कर लेंगे टेबल से, अदरवाइज इस तरीके से हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को नोट करना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आप अगर गुना करोगे तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो भी गुना करके आंसर आ रहा है, वो भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होगी। जैसे आप कह रहे हो कि सर आपने 2 को 0 से गुना किया, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो जो आंसर मिल रहा है 0, ये भी देखो एक पूर्ण संख्या ही मिल रहा है ना। 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, या कह सकते हो प्राकृतिक संख्या है। 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या भी है। तो जो आंसर मिल रहा है ये भी एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है। 2 से अधिक नंबर भी आप ले सकते हो, मतलब आपको यह समझना है इन जनरल कि कभी भी आप किसी भी एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से गुना करोगे तो जो आंसर आएगा वो प्राकृतिक संख्या ही आएगी, ठीक है। एक होल नंबर से एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से गुना करोगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। या 2 से अधिक भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैं कह रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको गुना करके कितना मिलेगा, ये बताइए। आप इसको कैसे गुना करोगे, आप बोलोगे 2 गुना 3 सर 6 होता है, 6 पंजे 30 होता है ना, तो इसका आंसर 30 आया। इसका मतलब देखो आपने क्या किया, एक होल नंबर लिया, दूसरा होल नंबर लिया, तीसरा होल नंबर लिया, तीनों को गुना कर दिया, तो जो आंसर मिल रहा है ये भी पूर्ण है या नहीं है। आप बोलोगे सर ये जो आंसर मिल रहा है ना ये भी एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, ठीक है, ये भी एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। क्लियर हुआ। तो 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को आप जब गुना करोगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो आंसर करिए अगला क्वेश्चन को, इसको ट्राई कीजिए।
513 को आपको 136 से गुना करना है। आंसर कहां करोगे? पोल सेक्शन में। अभी आपको पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, पहले आपको ट्राई करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा आपको समय लगे। ठीक है, तो ट्राई करिए, पहले सोल्व करो आप, थोड़ी देर में आपको पोल में क्वेश्चन दिख जाएगा, है ना। पांच सौ तेरह को 136 से गुना करना है। अभी देखो पोल में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 21, 513 को 136 से गुना कीजिए। देखिए यहां पर आपको ना ही 513 का टेबल याद है, ना ही 136 की टेबल याद है, तो आपके पास क्या बचता है मेथड? 513 लिखोगे इस तरीके से, 136 लिखोगे और गुना करोगे। अच्छा, काफी लोगों ने कर लिया, वेरी गुड, काफी अच्छी बात है ये तो, काफी सारे आंसर आ गए, वेरी गुड। ठीक है, काफी बच्चे मुझे आंसर भी दिखा रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम मुझे सभी के आंसर सही भी दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक। हाँ, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ रहे हो, वेरी गुड। सभी लोग सॉल्व कर रहे हो, ये भी काफी अच्छी बात है। तो इसी तरीके से आपको क्लास करनी है, बस एक चीज कि सभी का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में सभी का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ जयदीप, मैंने आपका आंसर देख लिया, ठीक है, अभी कैमरा बंद कर सकते हो आप। अभी सिर्फ 3 बच्चे का आंसर आ रहा है, ठीक है, 3 लोग का आंसर है, जल्दी से ट्राई करो, आप कर दो, उसके बाद मैं पोल काउंट कर दूंगा। सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग, 10 सेकंड रुक रहे, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे, ठीक है। वेरी गुड कृष्ण, ठीक है, शिव आपका भी आंसर देख लिया, ठीक है। 5 4 3 2 1, चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझते हैं, जहां पर भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर टेबल आपको ये तरीका या पता है सभी को, मैं जल्दी जल्दी बस कर दे रहा हूँ, ठीक है। 513 136 आपने लिखा, आप क्या करोगे, एक नंबर 6 को लोगे, 6 को गुना करोगे 3 के साथ, बोलोगे 6 18, है ना, 18 का 8 लिखा, एक हमारे पास हासिल रहा, ठीक है। 6 एकम 6, एक 7, है ना, यहाँ पर 7 लिख दिया। 6 पंजे 30, है ना, 6 को 5 से आप गुना करोगे तो मिलेगा 6 पंजे 30, ठीक है, ये हमने कर लिया। 6 को 3 से गुना किया, 1 से गुना किया, फिर 5 से गुना किया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अगला नंबर 3 है, तो अब 3 की स्टार्ट करेंगे, 3 की गुना करोगे 3 के साथ, तो 3 3 लिखोगे 9, लेकिन 9 में यहां पर लिखूं क्या, ये बताइए, 9 यहां पर लिखना सही होगा क्या, ये बताइएगा, यस या नो। तो आप बोलोगे नो सर, यहां पर नहीं लिख सकते, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर एक क्रॉस लगाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक क्रॉस लगाएंगे। अब 3 3 9 यहां पर लिखोगे, ठीक है, फिर 3 को 1 से गुना करोगे, 3 एकम 3 लिखोगे, है ना, 3 पचे 15 यहां पर लिख दोगे, तो इस तरीके से मैं लिख दिया 15, ठीक है। अब कितना क्रॉस लगाएंगे, आप बोलोगे सर 2 क्रॉस लगाएंगे, है ना, 2 क्रॉस लगाएंगे अगले बार, पहले 1 क्रॉस लगाओगे, अगले बार 2 क्रॉस लगाओगे। अब 1 से गुना करना तो काफी आसान है, 1 को 3 से गुना करोगे आपको 3 मिलेगा, 1 को 1 से गुना करोगे आपको 1 मिलेगा, 1 को 5 से गुना करोगे आपको 5 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 513। अब इन सभी को क्या करोगे, इन सभी को आप ऐड कर दोगे, है ना, जोड़ देते हैं, तो आप जोड़ दो, तो यहाँ पर 8, नीचे क्रॉस है तो यहाँ पर 8 लिखा। 9 और 7 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 9 7 16 मिलेगा, है ना। 9 और 7 आपने जोड़ा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 9 और 7 आपने जोड़ा तो आपको 16 मिल रहा है, तो 16 का सिर्फ 6 लिखोगे, है ना, सिर्फ 6 लिखा, एक हमारे पास हासिल रहेगा, एक हासिल हमारे मन में है, ये 3 और 3 को जोड़ा तो मिला 6, और 6 और 1 7, है ना, जो हासिल था तो ये 7 आया। अब कोई भी हासिल नहीं है, सिर्फ 7 लिखा, 5 3 8 और 1 9, तो यहाँ पर 9 लिखा, और 5 1 6,
तो 69768 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमें सही। ठीक है, 69768। तो ये सभी के आंसर थे क्या, ये बताइए, ये सभी के आंसर थे, ऑप्शन बी थे सभी के आंसर। हाँ, तो मैक्सिमम सभी बच्चे के आंसर ऑप्शन नंबर बी था, है ना। तो आप कहोगे 59,768, है ना, 69,000, सॉरी 69,768। ठीक है, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन करिए। 31 को आपको 1000 से गुना करना है और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, पोल में गलत हो गया था, तो अगली बार से अब ये क्वेश्चन के आंसर सही करना है। ठीक है, पोल में हमेशा आपको मैं बोलता हूँ, पोल में आंसर करने का एक तरीका है, आपको अपने कॉपी पर लिख लेना है कि आपका आंसर कौन सा है, ए बी सी या डी, उसके बाद पोल में जाकर आंसर करिए। ऐसे गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से भी गलती हो सकती है। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करना है कि आपका आंसर सही हो। इकतीस की 1000 से गुना करके कितना आएगा, ये तो बहुत ही आसान है। मैं जब क्लास स्टार्ट किया था उसी समय ऐसा क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसका आंसर तो एक लाइन में ही सभी का आ गया है, जितने भी बच्चे आंसर दिखा रहे हो एक लाइन में ही आंसर कर दिया है ना। ठीक है जयदीप, मैंने देख लिया आपका आंसर। कृष्णन शर्मा, अंकित, आपका भी आंसर देख लिया। ठीक है, ले 10 सेकेंड और रुकेंगे, 10 सेकेंड और। तो अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी से आंसर करिए, सिर्फ 2 बच्चे का आंसर रह रहा है। 5 जी आज सेकेंड और। 7 बजे 5। ताई ले क्लास। हाँ जयदीप, आप कुछ बोल रहे हो क्या, 7 बजे ताई ले लेगी क्लास। आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बताओ। जी 7 बजे ताई ले लो आप क्लास आज। नहीं, अभी बस क्लास खत्म होगी थोड़ी देर में। ठीक है, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद होमवर्क ही दिया जाएगा। सर 5 मेरा ठीक है। 4 3 2 1। हाँ बताइए, पंकज के नाम से जो बच्चे। सर मेरा ठीक है। हाँ, काफी लोग के ठीक है, मैक्सिमम ठीक सभी सर के तो ठीक है। ठीक है, मेरा भी। चलिए अभी माइक बंद करिए, अभी सभी लोग माइक बंद करिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको क्या बताएगा, देखो इस तरीके से किया क्या किसी ने, 1000 लिखकर 31 लिख के, देखो ये इस तरीके से आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करोगे तो आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बस थोड़ा समय लगेगा आपको, है ना। तो इससे बेटर आपको एक मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, 31 की आपको अगर 1000 से गुना करना है, आप मुझे बस इतना बताइए, 31 को आप अगर 1 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 31 को 1 से गुना करके कितना मिलेगा, बस इतना बता दो मुझे। और ये बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, 31 की 1 से गुना करना, जिसी भी संख्या को अगर मैं उसी से 1 से गुना करता हूँ वही वाली संख्या आ जाती है, तो आप 31 लिख दोगे। बोलोगे यहाँ पर 3 जीरो दिख रहा है, और है ना 3 जीरो दिख रहा है, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दोगे आप, तो 31,000 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्लियर हुआ, 31 की 1000 से गुना करके 31,000 आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं 62 की 1000 से गुना कीजिए तो कितना आंसर आएगा बताइए, 62 की 1000 से गुना करना, आप बोलोगे 62 लिखोगे, 3 जीरो लगा दोगे। अगर मैं बोलूं कि 8 को 1000 से गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर 8 लिख देंगे और 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो लगा दोगे, है ना, ये तो इतना आसान है। ठीक है, चलिए, तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता, ये तो आपने समझ लिया, अगर मैं बोलता कि 31 की आप 3000 से गुना कर दो, 31 की 3000 से गुना कर दो, अब आंसर क्या होगा, आप क्या करोगे, बस 3 से गुना करिए, आप 31 की 3 से गुना करो, इस तीनों जीरो को रहने दो, है ना। आप बोलोगे 3 एकम 3, है ना, आपने बोला 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9, या बोलोगे 31 की आप अगर 3 से सर गुना करोगे तो बोलोगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93, है ना। उसके बाद जो 3 जीरो दिख रहे हैं आपको, है ना, यहाँ पर जो 3 जीरो दिख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में लगा दोगे, है ना, तो 93,000 आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, ऐसे कर लेंगे सभी लोग। काम बता दो जी।
हाँ अभी होमवर्क दी जा रही है, इसके आगे किसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी 31 आपको होमवर्क अभी अभी आपको क्लास में लेफ्ट करना है, होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करना है ना।